अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें इस रब्बे कायनात के लिए जो इस पूरी कायनात को तख्लीक फरमाने वाला और हम सब की हाजतों को पूरा करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद उस ज़ाते बाबरकात पर जिसकी खातिर अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई और जिसे तमाम कायनातों के लिए रहमत बनाकर भेजा। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, मैं रुखसाना आलम एक बार फिर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी की एक और किताब तसव्वुफ़ व लुज़ूम कुरान व सुन्नत के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये किताब अप्रैल 2023 में शाया हुई और इस किताब के 422 सिफ़ात हैं और ये 9 अब्वाब पर मुश्तमिल है। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, क़िबला शेखुल इस्लाम ने इस किताब में फरमाया है कि सूफिया वाज़िया तौर पर अक़ाइद में अहले सुन्नत के पैरोकार हैं। उन्होंने कतई तौर पर न किसी नए अक़ीदे को तश्कील दिया है और न ही तश्कील दे सकते हैं, क्योंकि ये उनका मौजू ही नहीं है। अलगर्ज़े अगर कोई सूफ़ी अपने दायरे से तजावज़ करके किसी नए अक़ीदे की बात करे जो अक़ाइद अहले सुन्नत से मुख्तलिफ मुतज़ाद मुतसादिम हो तो इसे कबूल नहीं किया जाएगा। क्यों कबूल नहीं किया जाएगा? क्योंकि वो अक़ाइद के बाब में हुज्जत नहीं है। हर शख्स का अपने फ़न मैदान शोबे का दायरा कार मुख्तलिफ होता है जिसमें वो तखस्सुस रखता है, लेकिन जब वो अपनी हदूद व क़यूद से तजावज़ करके किसी भी दूसरे इल्मी, अमली, फ़िक्री व नज़री और फ़नी शोबे में दखल देगा तो उसका ये काम गलतियों और तसामुहात का मौज़र होगा और उसकी काविश लाहासिल हो जाएगी। इसलिए शरई अहकाम में आमाए फ़िक़्ह के अक़वाल और इस्तदलाल ही काबिल हुज्जत होंगे और सनद होंगे। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, सवाल ये पैदा होता है कि तसव्वुफ़ और शरीयत में अदम मुताबिकत के मुगालते के इसबाब व वजूहात क्या हैं? नेज़ इस किस्म की गलत फहमियाँ क्यों पैदा होती हैं? बुनियादी तौर पर इस मुगालते की 3 वजूहात हैं। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, पहली मुगालते की वजह मुताले का ना होना। बाज़ लोग कम इल्मी की वजह से ये गुमान कर लेते हैं कि तसव्वुफ़ या सूफिया की तालीमात में शरीयत यानी कुरान व हदीस की पाबंदी नहीं है, या माज़अल्लाह तसव्वुफ़ कुरान व हदीस और शरीयत की हकमियत को कबूल नहीं करता। इसलिए तसव्वुफ़ दीन और शरीयत के मुतवाज़ी एक निज़ाम फ़िक्र व अमल है। इस मुगालते को बुनियाद बनाकर वो यकसर तसव्वुफ़ को ही रद्द कर देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उनका ये ख्याल सरासर गलत फहमी और कम इल्मी पर मुबनी है। ऐसा कहने वालों ने दरअसल तसव्वुफ़ पर लिखी जाने वाली ये कुतब जो इस फ़न में असल माखिज़ और मुसादिर का दर्जा रखती हैं का मुताला ही नहीं किया, जिन्हें तसव्वुफ़ के बाब में अथॉरिटी और हुक्म का दर्जा हासिल है। ये बात बिला खौफ व तरदीद कही जा सकती है कि रूहे तसव्वुफ़ से अदम आहगई की वजह से उनके ज़हनों में तसव्वुफ़ के हवाले से मुख्तलिफ मुगालते और अशकालात जन्म लेते हैं। मुगालते की दूसरी वजह इस्तिलाहात के माहनी और मारिफ समझने में लग़ज़िश है। मसलन किसी सूफ़ी का कोई ऐसा कौल रवा रवी में पढ़ लिया जो बाज़ाहिर किताब व सुन्नत से मुताबिकत नहीं रखता, लेकिन हो सकता है वो कौल इस सूफ़ी की ज़ाती राय हो सकता है उस राय ने इसके किसी ज़ाती कशफ को की कोख से जन्म लिया हो और उसने इसकी ताबीर बयान कर दी हो। कशफ और हाल चूँकि ज़नी होता है, लिहाजा उसमें गलती का एहतमाम हो सकता है। कशफ की ताबीर और तशरीह को कबूल करना तो दूर की बात, जब तक वो कशफ या हाल खुद किताब व सुन्नत और शरीयत के साथ कामिलन मुताबिकत और मुनाफ़कत ना रखे, उस वक्त तक आइमा तसव्वुफ़ इसे कबूल ही नहीं करते। ऐसी सूरत में इसे असूली तौर पर तसव्वुफ़ समझकर कबूल ही नहीं किया जा सकता और एक शख्स की ज़ाती राय और मुगालते पर महमूल करके इसे बिला तामुल रद्द कर देना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, दूसरी गलतफ़हमी की वजह तसव्वुफ़ की मुख्तलिफ इस्तिलाहात व कलमात के मानी और मारिफ पर अबूर का ना होना है।
उसे वो राय, मानी या इस्तिलाह ज़ाहिरन कुरान और शरीयत के किसी हुक्म के मुखालिफ महसूस होती है, लिहाजा वो इसकी ताबीर करने, मानी को कामिलन समझने और इसकी सही मानी और मफहूम तक पहुँचने में गलती का शिकार हो जाता है। मुगालते की तीसरी वजह झूठे मुदयान तसव्वुफ का वजूद है, जिसके मुतालिक उलमा, सूफिया और औलिया ने यहाँ तक लिखा है कि ये झूठे दायान तसव्वुफ हैं, ये वो लोग हैं जो असल सूफिया नहीं हैं, बल्कि उन्होंने अपनी निस्बत सूफिया की जमात से कायम की है ताकि उन्हें लोग सूफ़ी समझ लिया जाए या उनसे कुछ ख्वारिक़ अदात व मामलात सरजद हुए, और सादा लोगों ने उसे करामत जानकर उन्हें सूफ़ी समझ लिया, हालांकि वो इस मज़हब और तरीके पर नहीं थे। ऐसे लोग माजी में और आज भी बकसरत पाए जाते हैं, जिनके इल्म, अमल और सलूक और हाल का तसव्वुफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता और ना ही वो मार्फत से वाकिफ़ होते हैं और उसका हकीकी अदराक रखते हैं। मोहतरम नाजरीन और सामीन, ऐसे लोग हकीकत में साहिबान तरीक़त और साहिबान हकीकत और शरीयत नहीं हैं, बल्कि झूठे मुदयान तसव्वुफ हैं। ऐसे लोगों ने तसव्वुफ का रूप धार रखा है और तसव्वुफ और सूफिया के नाम पर माल कमाते हैं। इन लोगों का अमल तरीक़त तसव्वुफ और हकीकत के मुताबिक नहीं होता और ये लोग जहालत और गुमराही की वजह से अपने अकीदतमंदों को मुतमिन करने के लिए ये बात आम कर देते हैं कि तसव्वुफ व मार्फत में एक ऐसा मकाम आता है जहाँ शरीयत और किताब व सुन्नत की पाबंदी माज़अल्लाह लाजिम नहीं रहती और ज़ाहिरी उलूम की पाबंदी फ़कत छोटे दर्जे के उलमा के लिए होती है। ऐसे झूठे मुदयान तसव्वुफ दावा करते हैं कि हम उन तबकात से खुरूज करके तरक्की करते हुए साहिबान मार्फत हो गए हैं, अब हम बराह रास्त फैज़ लेने वाले हैं, लिहाजा अब हम अवामिर व नवाही, शरीयत और अहकाम किताब व सुन्नत की तालीमात और फ़राइज़ व वाजिबात के पाबंद नहीं रहे। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह फिर एक बार फिर रिव्यू के साथ हाजिर होंगी, किसी और किताब के रिव्यू के साथ हाजिर होंगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना, अपने घर वालों का, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा और किताबें पढ़ना अपना मामूल बनाइएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।